तो सिर्फ टॉपर करते हैं, हम तो बैक बेंच पे बैठ के भी स्कूल खरीदने का सोचते हैं मेरे भाई। ऐसा ट्रेड बता दो कि पढ़ाई ही छूट जाए। बता देता हूँ, एक काम करो, घर वर बेचो, पूरा पैसा लोन वोन लेके लगाओ, ठीक है। एक ट्रेड मारो, और वो भी कहाँ पे मारो पता है, एक कैंडल में एकदम आरिया पार, और अगर उसमें पैसा बन गया फिर दूसरा ट्रेड में फिर डबल करके पैसे लगाओ, फिर आरिया पार, फिर अगर पैसा बन गया फिर पूरा पैसा लगा दो आरिया पार। एक बार पार हो जाओगे तुम, और उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी, क्योंकि उसके बाद तुमको कुछ मजदूरी करने वाला काम पे लगना होगा सारा लोन चुकाने के लिए, ठीक है। तो यही तरीका है एक ही ट्रेड में पढ़ाई छुड़वाने का। उसके बाद तुमको ऑटोमेटिकली घर वाले जो है बोल देंगे कि बेटा आप काम पे लग जाओ, ठीक है। पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है, इतना कर्जा पढ़ के तो अभी चुका नहीं पाएंगे, तुमको पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। तो स्किल डेवलप करना है। अभी भाग रहे हो तुम पैसे के पीछे, क्योंकि तुमके पास स्किल नहीं है, पैसा तुम्हारे पास नहीं आएगा। जब तुम्हारे पास आएगी स्किल तो तुम्हारे पीछे पैसा बगेगा, तुम उसके आगे बढ़ोगे। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन क्या होता है दोस्तों? देखिए, जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं ना, उस टाइम पे आपके माइंड के अंदर जो भी इमोशंस आते हैं, जिस भी तरह के, जब आप उन इमोशंस को खुद अपने हाथों से खत्म करते हो ना, उसी को हम लोग मार्केट में डिसिप्लिन बोलते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि मार्केट में डिसिप्लिन रह के ट्रेड करना बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करना ना, ये किसी ट्रेडर तो छोड़िए, किसी ह्यूमन के बस की भी बात नहीं है, और जिसने कंट्रोल कर लिया वो मार्केट में सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए अगर आप डिसिप्लिन में ट्रेड करते हैं, मतलब आप इमोशन लेस होकर ट्रेड करते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग में जब भी डाउट में हो, सबसे पहले अपनी कैपिटल बचाने की सोचो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिल जाएंगी पर कैपिटल नहीं मिलेगी। अगर ट्रेडिंग में नोट छापने की मशीन बनना है ना, तो बस ये दो चीजों पे फोकस कर। सच बता रहा हूँ, तू मार्केट से बोल बोल के पैसा कमाएगा। पहली चीज है चार्ट रीडिंग सीख जा, और दूसरी चीज है लॉस काटना सीख जा। 6 महीने इनके ऊपर काम कर ले, और ये वीडियो भी सेव कर ले, क्योंकि आगे चल के मुझे थैंक यू भी बोलने आएगा। होप यू अंडरस्टैंड। हर हर महादेव। किसी मिलियनर ट्रेडर ने कहा था कि तुमको ये समझने में बहुत टाइम लग जाएगा कि तुम्हारे 1 महीने का प्रॉफिट तुम्हारे 1 साल के लॉसेस को रिकवर कर देगा। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस ट्रेड कौन सी होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस ट्रेड वाली ट्रेड होती है जो तुम लॉस होने के तुरंत बाद ले लेते हो, वो इमोशंस में आके, वो रिकवरी वाले माइंडसेट के साथ। वही ट्रेड सबसे डेंजरस मानी जाती है। होप यू अंडरस्टैंड। दिन के 2 ट्रेड लो, एक प्रॉफिट एक लॉस, मार्केट क्लोज। दोनों प्रॉफिट मार्केट क्लोज, दोनों लॉस मार्केट क्लोज। अगर आप ये रूल 6 महीने फॉलो कर लिए तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे अनफॉलो कर देना। भाई साहब, बगैर पढ़े तो आप क्या काम कर रहे हो? एक इंजीनियर भी इंजीनियर तब बनता है जब वो 5 साल लगा के आता है। एक डॉक्टर भी डॉक्टर तब बनता है। अच्छा, आप देखिए मजे की बात, यही वो लोग हैं जो नुकसान में हैं। एक डॉक्टर आदमी कैसे बनता है? पहले वो 12वीं करता है, फिर वो एग्जाम देता है, फिर वो मेडिकल कॉलेज में जाता है। MBBS डॉक्टर को हम डॉक्टर ही नहीं समझते, कम से कम वो MD होना चाहिए। MD तो होना चाहिए। अब MD में भी हम सोचते हैं अरे यार ये तो अभी नया नया डॉक्टर बना है। अरे भाई, वो 10 साल से अपनी ऐसी तैसी करा के यहाँ तक पहुंचा है, और अगर कोटे से आया है तो उसको और हम वो कोटे वोटे वाली तो मैं बात ही नहीं करता, मेरे लिए सब बराबर है जी। मेरा कहना ये है कि 10 साल मेहनत करके वो क्लिनिक खोलता है। आप कहते हो यार इसको तो एक्सपीरियंस नहीं है, उस पे चलते हैं जिसका 10-20 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब 10 साल के उसकी पढ़ाई को तो आप कुछ मान ही नहीं रहे हो, और आप सोचते हो कि मैंने सुबह 9:15 बजे पैसा लगाया, 3:30 तक तो मलाई खा लूंगी। ये कैसे संभव है? जो ट्रेडर बस ये एक चीज़ समझ गया, उसका ट्रेड सही हो जाता है। ट्रेडिंग में पहले पैसे को बचाओ फिर बढ़ाओ, ठीक है। इसका उल्टा हम लोग करते रहते हैं, हम बचाने का पैसा सोचते नहीं, पहले हम बढ़ाने में लग जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पैसे को बचाओ फिर उसको बढ़ाओ। ट्रेडिंग ने मुझे बर्बाद कर दिया, ये झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारे खुद के माइंडसेट ने तुम्हें बर्बाद किया है। प्रॉफिट आता है तो जल्दी एग्जिट कर लेते हो, लेकिन लॉस आता है तो लंबा होल्ड करके बैठते हो। यार यही सेम चीज तो मैं भी कर रहा था, इसलिए मेरा अकाउंट धीरे धीरे 3-4 साल ट्रेडिंग करने के बाद अब एक बात तो समझ आ चुकी है कि ट्रेडिंग की इनकम से भाई सच में यार अपने खर्चे पूरे नहीं किए जा सकते, अपना घर नहीं चलाया जा सकता अनलेस तुम्हारे पास 20 लाख 30 लाख 50 लाख की कैपिटल है। क्योंकि अब 3-4 साल ट्रेडिंग को टाइम देने के बाद में मुझे क्या चीज़ समझ आई कि ट्रेडिंग को तो मैं ऐसा नहीं देखना कि मैं महीने के 10,000 कमाऊंगा या 20,000 कमाऊंगा। उसका नजरिया ऐसा होना चाहिए कि मैं साल में मेरा जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया उस पर मैंने कितने % कंपाउंडेड रेट से मैंने अपना ग्रोथ किया, मतलब 30% या 40% या 50%। और उसमें भी ये फिक्स नहीं रहता कि तुम हर महीने प्रॉफिट में रहोगे। एज ए ट्रेडर तुम्हारे ऐसे महीने भी होंगे जब तुम 20,000 के लॉस में होगे किसी महीने में, और उसके अगले वाले महीने में 1 लाख के प्रॉफिट में होगे। तो यार अपने डे टू डे नीड्स तुम कैसे पूरे करोगे अगर तुम सिर्फ ट्रेडिंग करोगे? तो मेरा तो भाई यही मानना है कि सिर्फ ट्रेडिंग पर डिपेंडेंट रहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और समझदार में सिर्फ
सिर्फ 1% का फर्क होता है। अब मैं जानता हूँ ऐसे ट्रेडर ये चीज़ हर्ट करती है, क्योंकि पहले हम सोचते थे यार कि एक ट्रेडिंग सेटअप बनाऊंगा, अपना ऑफिस बनाऊंगा, उसमें डेली की 2 ट्रेड प्लेस किया करूंगा, पैसा कमाऊंगा, फिर घूमने निकल जाया करूंगा। लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है, और जब तुम 3-4 साल दे दोगे ना मार्केट में, तब तुम्हें भी ये चीज़ जाके रियलाइज होगी। तो ये मत सोचो मैं ट्रेडिंग से ही पैसा कमाऊंगा, बाकी सोर्सेज को भी एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो बस आज का लेसन यही था कि तो अब इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने ट्रेडर भाइयों के साथ, एंड मुझे फॉलो कर लेना रियल ट्रेडिंग कंटेंट के लिए। एक बिलियनर ट्रेडर ने एक बार कहा था कि शायद तुम्हें ये समझने में थोड़ा समय लगे कि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी से ज़्यादा पैसा तो साइकोलॉजी बनाती है। होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, बट जैसे जैसे मैं और एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि प्राइस एक्शन ही सब कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन के साथ आपको डेटा भी देखना पड़ेगा। तो तब से मैं OI डेटा रीडिंग शुरू की मैंने। यस, ओपन इंटरेस्ट, बिकॉज उसमें आपको ऑप्शन सेलर्स के पोजीशंस दिखते हैं, और एक बायर को ये समझना चाहिए कि बायर के साथ नहीं लड़ रहा है, बायर सेलर के साथ लड़ रहा है। तो जब तक आपको सेलर्स की पोजीशंस नहीं पता होगी, आप कैसे प्रॉफिटेबल बनोगे। तो OI डेटा जब से मैंने रीडिंग शुरू की, तब से मेरी थोड़ी प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू करता हूँ। पेपर ट्रेडिंग आई बिलीव डज नॉट वर्क बिकॉज पेपर ट्रेडिंग क्या है, ठीक है, आपका सिस्टम आप फॉलो करोगे, पर वो इमोशन नहीं है। आपको ना डर है, आपको ना ग्रीड है, फोमो भी नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग, बिकॉज पेपर ट्रेड है। बट जब वो 1 लॉट भी लगता है किसी का या 2 लॉट, तो लोगों को वो अपना वो इमोशन अंदर से आ जाता है, चाहे वो फिर 1000 रुपये हो या 10,000 रुपये हो। दैट्स व्हाट आई बिलीव कि दैट ट्रिगर्स योर इमोशन, एंड इमोशन इज समथिंग जो आपको आपका डिसिप्लिन कैपेबिलिटी बताता है, एंड वेयर यू हैव टू इम्प्रूव। बिकॉज मैं आज तक बहुत लोगों से मिला हूँ। लगेगा भाई वक्त, क्योंकि 20 की उम्र में 40 वालों से रेस लगी है। अक्सर मैसेजेस आते हैं कि सर ट्रेडिंग से दुनिया चेंज करनी है, लाइफ चेंज करनी है, कैसे करते हैं। तो ध्यान से सुनो, तुमने अपनी ट्रेडिंग के रूल्स को, अपने सिस्टम को सिर्फ 90 डेज तक फॉलो कर लिया विदाउट एनी रूल तोड़े, तो तुम 90 दिनों के बाद अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में बहुत आगे आ सकते हो। ट्रेडिंग के अंदर ना अपना एरिया चूज करें, अपनी एक्सपर्टी आपने किसी एक एरिया में बनानी होती है। यानी बहुत सी चीज़ें हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो इसमें 10 चीज़ें हैं, 10 में से आपने किसी 1-2 चीज़ों को पकड़ के उनको उस हद तक आपने मास्टर करना है कि आप अनबीटेबल हो उस चीज़ में। ऑब्वियसली आपको ट्रेडिंग का जो नेचुरल रिस्क होता है, टाइम टू टाइम आपको उसमें भी आप लॉसेस होंगे, बट स्टिल वो पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन और मार्केट एनवायरनमेंट उस पर इतनी आपकी ग्रिप हो कि उसको आप अंडरस्टैंड करते हो, और उस कंडीशन से हट के अगर कोई ऐसी मार्केट कंडीशन या इवेंट मार्केट में हो रहा है कि जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टी नहीं है, तो ये वो टाइम होता है जहाँ आपको साइडलाइंस के ऊपर बैठना होता है। तो याद रखें एक बात, जितना अपनी स्ट्रैटेजी को, जितने अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को आप स्पेसिफिक करेंगे, उतना आपको मार्केट्स में आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है कि क्या अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप सेलेक्टिव और स्पेसिफिक हो, और फॉलो करना मत भूलना फॉर मोर रियल ट्रेडिंग माइंडसेट टिप्स लाइक दिस। लोग आपको आज ताने देंगे तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम।